तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के एक ही क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने दोस्तों 6.2 का विस्तार सॉल्यूशन करके बताया था। सेम उसी पर आधारित यह भी प्रश्नावली दिया गया है। वहाँ पर हमें एक समीकरण मिलता था, यहाँ पर हमें 2 से 3 समीकरण भी मिलेगा, लेकिन बनेगा सेम वही पैटर्न पर। तो अगर आपका पिछला एक्सरसाइज क्लियर होगा दोस्तों, तो यहाँ के भी सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे बनाने का तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, कह रहा प्रश्न 1 से 15 तक निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफ लिख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों x ग्रेटर देन 3 और y ग्रेटर देन 2। तो ये समीकरण मतलब असमीका के रूप में दिया गया है दोस्तों। इसे सबसे पहले हमें समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का हेडिंग उतारने के बाद हल में लिखना है दोस्तों कि दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, बराबर भी इसको हम कह सकते हैं क्योंकि नीचे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस असमीका को समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे की प्रक्रिया हल पर करेंगे। जब यहाँ पर बराबर होगा तब। तो दी गई असमीका को, जब तक इसमें लेस देन और ग्रेटर देन लगा हुआ समझिए वो असमीका। दी गई असमीका को समीकरण में बदलने पर, और जब इसमें हम बराबर लगा देंगे दोस्तों, तो ये समीकरण में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 और इधर हो जाएगा y बराबर 2। तो इसमें सिर्फ एक ही अंक है, तो बिंदु कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको ग्राफ पर बताता हूँ। देखिए इसमें कुछ ना होता है, तो जैसे x पे 3 है तो इसमें y 0 होगा। इसका पहले आप ग्राफ बना लीजिए। ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है y, x y 1 2 3 4 5। आप इसको लिखे या ना लिखे, लेकिन अपने माइंड में ही कर सकते हैं इसको। तो बीच वाला हमारा होता है दोस्तों केंद्र बिंदु 1 2 3 4। तो देखिए पहला हम क्या, x पे 3, इसका दूसरा का भाग नहीं है, तो क्या करेंगे, x बराबर 3, x अक्ष पर ये +3 है, तो x अक्ष पे +3 खोजना है। यानी तो निगेटिव होता है हमारा, और इधर दोस्तों हमारा पॉजिटिव होता है। ये हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष पे 3 लेना, सिर्फ 3, इसमें 0 नहीं। तो ये हो गया हमारा 3। अब y अक्ष पे 2 लेना है पॉजिटिव में, इधर हमारा निगेटिव होता है, तो निगेटिव तरफ हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव तरफ लेंगे 2। तो इस तरह हमारा ग्राफ काटेगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा समीकरण, और ये हमारा x बराबर 3 पर। अब देखिए आपको इसमें चेक करना है कि हल क्षेत्र जो है दोस्तों इधर होगा कि इधर होगा। वो कैसे चेक करेंगे हम, इसमें 0 रखकर, जिस तरह हम पीछे बनाते आ रहे हैं दोस्तों सेम उसी तरह बनेगा। तो हल क्षेत्र के लिए जो मूल बिंदु होता है दोस्तों उस पर हम 0 रखते हैं। जैसे x बराबर 0 और y बराबर 0 पर समीकरण 1 से ये जो था इसे मान लीजिए समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण 2, और इसी में आपको इन दोनों का मान रख देना है। पर समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या हो जाएगा, समीकरण से देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, y ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर रखेंगे 0 तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर आपको देखना है ये सत्य है कि असत्य, यानी संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। यदि संतुष्ट करेगा तो इसका हल क्षेत्र 0 की तरफ होगा, और अगर नहीं करेगा तो 0 के अपोजिट यानी उल्टा साइड में होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 बड़ा है 3 से, ये बात सत्य है। जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर 0 बड़ा है 3 से, यह असत्य है दोस्तों, क्योंकि 3 बड़ा होता है 0 से। तो यहाँ पर यह असत्य हुआ, यानी असंतुष्ट। यह असंतुष्ट, और ये भी क्या है, 0 बड़ा है 2 से, तो यह भी असंतुष्ट, यानी यहाँ दोनों क्या दोस्तों असंतुष्ट है। इसलिए इसका हल क्षेत्र किधर होगा, 0 का अपोजिट साइड, यानी अगर संतुष्ट रहता तो हम नीचे तरफ करते, लेकिन ये अपोजिट साइड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको मैं ले लेता हूँ इस पेन से, ये ऊपर की तरफ, और ये भी दोस्तों असंतुष्ट है, तो ये भी 0 का अपोजिट साइड में ही जाएगा, यानी इस तरफ। तो यहाँ पर जिसमें दोनों तरफ से कटे वही हमारा हल क्षेत्र होगा, जिसमें दोनों रेखाएं आपस को काटते। तो यहीं पे सिर्फ काट रहा है इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो इतना को आप कट पेंसिल से अच्छे से इस तरह रंग दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं दोस्तों, ताकि पता चले कि हाँ ये क्षेत्र हमारा हल क्षेत्र है, A B
सी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हल क्षेत्र का छायांकित भाग। यहाँ अतः हल क्षेत्र का छायांकित भाग बराबर हमने उसका नामकरण क्या किया था, ए बी सी। आप कुछ भी दोस्तों इसके जगह पर लिख सकते हैं नाम में। उसके बाद अगला जो इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दो समीकरण दिया गया। पहला 3x + 2y लेस देन 12, सॉरी 3y लेस देन 12 और ग्रेटर देन 2। तो देखिए ये दोनों तो एक एक तो यही है, मतलब सीधा लाइन खिंचाएगा इसका ग्राफ पर, लेकिन इसका दोस्तों बिंदु निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस असमीका को समीकरण के रूप में लिख देते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर तो ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर 12, x बराबर 1 और y बराबर 2। तो इसमें तो कुछ करना नहीं दोस्तों, ये बिंदु सिर्फ सीधा खिंचा जाएगा। करना इसमें है, इसमें हमें पुट करना पड़ेगा x और y। अगर यहाँ पर मैं 0 लेता हूँ तो ये पूरा 0, 2y बराबर 12, तो 2 से कट जाएगा 6 मरतबे में। अगर इसको मैं 0 लेता हूँ यानी y को 0 लेता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 12, तो 4 तिया 12 ही कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया इसका बिंदु। यहाँ पर बिंदु क्या हो जाएगा, x और y के रूप में आपको लिखना है, x 4 y 0। अब इसकी सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 तक लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आप ग्राफ में बनाइएगा तो परफेक्ट बनेगा। मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट छोड़ बड़े यहाँ पर थोड़ा बहुत हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे खींचेंगे, एक्स पे पॉजिटिव, तो एक्स अक्ष हमारा ये होता है, तो पॉजिटिव किधर है, इधर तो निगेटिव होता है, पॉजिटिव इधर होता है। तो सिर्फ एक बिंदु रहे तो सीधा खिंचाता है। तो ये हुआ हमारा x बराबर 1 और ये y पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऊपर होता है, अगर निगेटिव रहता तो नीचे करते। तो 1 2 यहाँ पर आ रहा है, ये हो गया 2, x बराबर 1 और ये हो गया हमारा y बराबर 2। अब इसका बिंदु देखना, तो ये है x पे 0 यानी ये हो गया हमारे 0 और y पे 6 प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बिंदु लिख देंगे 0 और 6, फिर लेना है 4, x पे 4 और y पे 0, तो y हो गया ही x पे 4, 1 2 3 4 यानी यहाँ पर आ गया हमारा 0 4। अब इसको हम मिला देंगे, तो ये थोड़ा बड़ा लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तीनों त्रिभुज बना रहा है यहाँ, तो इसका हल क्षेत्र चेक करेंगे किधर किधर जा रहा है। तो हल क्षेत्र के लिए हल क्षेत्र के लिए केंद्र बिंदु रखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 पर समीकरण से तीनों समीकरण में रखना है जो फर्स्ट में दिया गया था। तो एक बार मैं उसे लिख लेता हूँ, 3x + 2y 12, 1 और y 2। यहाँ पर सभी जगह 0 थे, 3 गुने 0 + 2 गुने 0 12, ये 0 1 0 2, तो ये 0 ही हो जाएगा दोस्तों, 0 0 0 12 0 1 0 2। तो देखिए यहाँ पर कौन फॉलो कर रहा है, ये 0 से बड़ा है, ये तो सत्य है। 0 से देखिए यहाँ पर 0 बड़ा है 1 से, ये दोस्तों असत्य है, 1 बड़ा है, तो ये हो गया हमारा असंतुष्ट यानी असत्य, और ये भी असत्य। तो जो सत्य है वो 0 की तरफ मतलब आएगा। तो ये वाला समीकरण हमारा था 3x + 2y बराबर 12, तो ये सत्य है यानी ये 0 की तरफ आएगा इसका हल क्षेत्र, तो इसको नीचे की तरफ लाइए। उसके बाद ये दोनों असत्य है यानी 0 से दूर जाएगा, तो ये 0 से दूर यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा। और एक समीकरण है दोस्तों ये, तो ये भी क्या होगा कि 0 से दूर जाएगा, तो इसको मैं अलग पेन से बना लेता हूँ ब्लैक से, तो ये भी 0 से दूर जाएगा यानी इस तरफ जाएगा। और बड़ा समीकरण वाला वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसका चिन्ह आप दे दीजिएगा कि किधर जा रहा है। तो यहाँ पर तीनों आपस में कहाँ कट कर रहे हैं, सिर्फ इस वाला क्षेत्र में दोस्तों। देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये जो हमारा क्षेत्र है इसमें तीनों रेखा आपस में कट कर रहे हैं। तो इसका कोई नाम दे दीजिए, जैसे P
यहाँ पर ले लीजिए कुछ क्यू आर, तो ये हमारा हो जाएगा छायांकित भाग का हल क्षेत्र। तो हम नीचे लिख देंगे छायांकित भाग का उभयनिष्ठ हल या भाग, यहाँ पर हमने क्या माना था पी क्यू आर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें सिर्फ 2 ही समीकरण दिया गया है, तो 2 ही रेखा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस असमीका को समीकरण में बदलते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + y = 6, 3x + 4y = 12। ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, लास्ट में मान रखने में काम देता है। तो यहाँ पर बिंदु निकालेंगे दोस्तों हम, ये हो जाएगा हमारा x और y। तो एक में 0 रखिए, आप चाहे तो दोनों में 0 रख सकते हैं, बात बराबर ही जाएगा, इसमें भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर x का 0 लेते हैं तो y = 6 आ रहा है, ये 0 तो y = 6। अब वो y 0 लिए माने ये 0 हो गया, तो 2x = 6 यानी 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3। इसका बिंदु निकाल लेते हैं, तो 0 0 ले लीजिए, तो x 0 लिए यानी ई 0 हुआ, तो 4y = 12, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 कट जाएगा। अब ई y 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 3x = 12, तो 3 चौक 12 कट जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर से ये हमारा बिंदु हो गया, पहले x फिर y, पहले x फिर y, इसका हो गया 0 3, ये हो गया चारों 0। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पर क्या लेना है x और y, ये दोस्तों हमारा हो गया x और y यानी 0 वाला, तो ये है x और y पे 6 लेना है, तो 2 4 के मैं ले लेता हूँ, अगर आपके पास जगह होगा तो पूरा ले लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा क्या दोस्तों 0 और 6 वाला। दूसरा काम लेना है x पे 3 और ये 0, तो 0 हो गया, x पे 3 लेना, तो ये हमारा हो जाएगा 3 मान लीजिए, 2 4 6 ले रहे हैं, तो ये हमारा 3 हो जाएगा बीच में, तो ये 3 और 0 हो गया, तो इसको मिला लीजिए और इस पे समीकरण जरूर लिख दीजिए ताकि पता चले कि कौन वाला समीकरण किसका है, बराबर 6। अब दूसरा का करेंगे, तो x पे 0 y पे 3, यानी अवरी 3 यहाँ पे आ जाएगा, लिख देता हूँ मैं 0 3, ये वाला हो गया 0 4, यानी x पे 4 लेना, तो ये हमारा 4 वाला, थोड़ा फैलाक से बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह कटेगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3x + 4y = 12। अब बड़ा भी बनाइएगा तो सेम ऐसा ही कटेगा, आप यहाँ पर कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे 1 2 3 10 20 के भी लीजिएगा तो ऐसा ही ग्राफ आएगा। अब देखिए इसका हल क्षेत्र चेक करेंगे कि इधर की तरफ होगा कि उधर की तरफ होगा। तो हल क्षेत्र के लिए x = 0 और y = 0 पर समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या दिया हुआ है 2x + y 6, 3x + 4y < 12, तो 2 × 0 + 0 6, 3 × 0 + 4 × 0 12, तो क्या हो जाएगा पूरा 0 ही हो जाएगा, ये भी पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना कौन सत्य है कौन असत्य है। तो 0 से छोटा है 6, 0 बड़ा है 6 से, देखिए मुंह इधर के खुला यानी ये बड़ा, तो 0 तो बड़ा है नहीं दोस्तों, 6 बड़ा यानी ये असत्य है। 0 से बड़ा है 12, ये दोस्तों सत्य है। तो जो सत्य है वो तो 0 की तरफ आएगा, कौन समीकरण था 3x + 4y वाला, तो ये जो समीकरण इसका है इधर की तरफ आएगा 0 की तरफ। उसके बाद ये जो समीकरण 2x + y 6 वाला, ये दोस्तों 0 के अपोजिट साइड में जाएगा यानी इस तरफ, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कोई भी देखिए आपस में नहीं कट रहा है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर कटेगा। तो अब देखिए रंग दीजिएगा इस तरह, तो जैसे मतलब बुक में आंसर दिया हुआ उस तरह आप कट पेंसिल से थोड़ा थोड़ा लगड़ के रंग दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इसका हल क्षेत्र नहीं होगा, नहीं होगा लेकिन वह निष्ठ नहीं होगा, इसलिए इसे हम इतना ही रहने देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए आपको भी दिमाग लगाना
अगर सभी क्वेश्चन मैं ही बता दिया तो आप क्या करेंगे, इसलिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क भी दूंगा। चौथा बता देता हूँ क्योंकि इसमें 0 है तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। x प्लस वाई 4 है और फिर 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले इसको हम बदलेंगे समीकरण में, समीका को समीकरण में बदलने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 0। तो देखिए 0 है दोस्तों, आप चाहें तो y को ले जाकर इधर भी लिख सकते हैं। अब इसका मान निकालना पड़ेगा बिंदु, तो x पे 0 तो y 4, x पे 0 तो y 4 और y 0 तो x 4, और उसी तरह इसका भी बिंदु हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहें तो निकल जाएगा x y। देखिए अगर हम 0 यहाँ पर ना रखें, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो दोनों ही 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हम 1 लेते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 गुने 1 2 हो जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। और अगर हम y बराबर यहाँ पर मान लीजिए 2 लेते हैं तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर आप 4 ले लीजिए, तो 2 दूनी 4 ही कट जाएगा 4, तो x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे, तो यहाँ पर बिंदु क्या आ गया हमारा 0 4 4 और 0, यहाँ पर 1 और 2 2 और 4, तो यहाँ पर रख देंगे मान 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पहला में क्या है कि दोनों तरफ दोस्तों मतलब 0 और 4 है, यानी ये तो 0 हो जाएगा। ये को लेना है y पे, x और y पे 4 लेना 1 2 3 4, और फिर x पे भी 4 लेना, ये हो जाएगा y पर, यानी 0 4 4 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 4। अब दूसरा का में क्या है, x पे 1 है, ये हमारा 1 हो गया, और y पे 2 है, यानी ये हो गया। तो इससे अभी हम मिलाएंगे नहीं, इसको दोस्तों अभी छायांकित कर लीजिए। फिर इसके बाद x पे 2 है, यानी ये, और इधर 4 है, यानी ये, तो ये हमारा जाएगा यहाँ इस तरफ। अब इसके जो बीच में आ रहा है उसको हम मिलाएंगे, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये दोस्तों इस लाइन पे आएगा। देखिए यहाँ पर जब इस तरफ लाइएगा तो ये पूरा अच्छे से इसमें जाएगा, कलम की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो अब इसका हल क्षेत्र चेक करेंगे, आप ग्राफ में बना लीजिएगा, ऐसे भी ग्राफ में सीधा ही कटेगा। तो हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 पर समीकरण 1 से तो 0 प्लस 0 4 हो जाएगा, ये 2 गुने 0 माइनस 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, दोनों तरफ गुना करेंगे तो 0 0, और ये आ जाएगा 0 4। तो देखिए 0 छोटा है दोस्तों 4 से, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 0 ही बड़ा है, तो ये असत्य है। तो असत्य है तो इसका सोल्यूशन किधर की तरफ जाएगा, 0 से दूर की तरफ, यानी इस साइड। और ये 0 0 आया है तो इसका भी सोल्यूशन अपोजिट ही जाएगा, यानी इधर की ओर। तो इधर आप अच्छे से कट पेंसिल से रन दीजिएगा। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 तक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आगे के क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में बन जाएगा, आप खुद से बनाएंगे तब। देखिए मैंने चौथा बताया, पांचवा में क्या 2 ही समीकरण है, यहाँ पर तो और भी आसान है, मान दिया हुआ रख दीजिए, पुट करके बिंदु आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 ही समीकरण है, लगभग सभी में यहाँ तक 2 ही समीकरण है, इसमें 3 समीकरण है। तो 0 है y, तो 0 पर ही रहेगा, इसको बनाना नहीं, सिर्फ ये दोनों को बनाना है। इसमें देखिए 3 समीकरण है, तो मैं एक बता देता हूँ 3 गो वाला में, बाकी आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों 3 गो वाला भी, अगर मैं 11 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ तब। तो मैं जितना बताऊँ दोस्तों, अगर आप उतना भी अच्छे से समझ जाते हैं तो एग्जाम में इतना सही आएगा, तो इसे आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में हमें 3 असमीका दिया गया, तो सबसे पहले इसे हम बदलेंगे समीकरण के रूप में, असमीका को समीकरण में बदलने पर 2x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 3, 2x माइनस 3y बराबर 6। अब इन सभी को दोस्तों बिंदु निकालना है।
0 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 4, 2 दूनी 4 ही कट जाएगा। तो ये 0 तो 3 आ जाएगा, ये 0 तो ये भी 3 आ जाएगा। अब देखिए x 0 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, ये 0 हुआ, x बराबर 0 तो ये 0 हुआ, -3y बराबर 6, तो माइनस इसका रह जाएगा, -3y बराबर 6, तो 3 दूनी 6 और -2 बच जाएगा, 3 दूनी 6, लेकिन इसका माइनस बच जाएगा। अब y पे 0 लेंगे तो 0 हट जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, यानी ये हट गया, तो 2x बराबर 6 बचा, तो 3 दूनी 6। अब इसमें 3 समीकरण है तो इसका ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हुआ हमारा बिंदु, मूल बिंदु 0। पहला में है दोस्तों 0 और 4, यानी y पे 4 लेना, तो ये हमारा होता है y, ये हो गया हमारा 0 और 4। उसके बाद है 0 और 2, 0 हुआ ये और x पे 2, यानी ये हमारा हुआ 2, तो 0 और 2, तो इसे हम मिला देंगे, तो ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और इस पे समीकरण जरूर लिख दीजिएगा ताकि पता चले कि किसका है। 0 और 3, y पे 3 लेना, तो ये हो गया हमारा 3, 0 और 3, 3 और 0, यानी इस पर भी 3 और 0, तो यहाँ पर भी इसे मिला देंगे, 1 2 3। ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3 का। 2 समीकरण हो गए। अब तीसरा का हम देख लेंगे, 0 -2, देखिए माइनस की तरफ जा रहा है, किसमें, y में, तो ये होता है हमारा -1, ये -2, -1 -2, ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो 0 और -2 y पे आ रहा है, यानी ये हमारा आ जाएगा 0 और -2 और x पे 3, यानी ये आ जाएगा हमारा 3 और 0, 3 और 0। तो यहाँ पर जो तीसरा का समीकरण दोस्तों कुछ इस प्रकार मिलेगा, तो यहाँ पर भी इसका नाम लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा ग्राफ कंप्लीट। अब इसका चेक करना हल क्षेत्र कि इधर की तरफ होगा कि अपोजिट की तरफ। तो हल क्षेत्र के लिए क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 0 और y बराबर 0 पर समीकरण से, समीकरण मतलब जो 1 ऊपर दिया हुआ वो, तो एक बार आप लिख लीजिए, क्या दिया हुआ, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, x प्लस वाई लेस देन 3। तो देखिए पहले इन दोनों में रखिए, 2 गुने 0, यानी ये पूरा 0 ही होता है, आप पहले से करते आ रहे हैं, ये भी पूरा 0 ही होगा। और एक और क्या था, 2x माइनस हो, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, 0 गुने 0 करेंगे तो पूरा 0 माइनस 0 0, तो 0 लेस देन 6। तो इसमें देखना है कि सत्य कौन है असत्य कौन है, तो 0 बड़ा है 4 से, ये असत्य है, 0 से बड़ा है 3, ये दोस्तों सत्य है, 0 से बड़ा है 6, ये भी सत्य है। तो ये समीकरण 1 है, 2 है, ये 3 है। तो अब यहाँ पर देखना है, समीकरण 1 सिर्फ असत्य था, इस दोस्तों असत्य था, बाकी दो को सत्य है, तो वो आएगा 0 की तरफ। तो पहले हम सत्य वाला कर लेंगे, x प्लस वाई 3 वाला, तो 3 ही दोस्तों ये, तो ये सत्य है, यानी ये 0 की तरफ आएगा। अब उसके बाद ये सत्य, तो 6 वाला, यानी यहाँ पर ई वाला है, तो ये भी दोस्तों 0 की तरफ जाएगा, यानी इसका तीर ऊपर की तरफ होगा। और ये वो असत्य है, यानी ये वाला, तो ये अपोजिट जाएगा, 0 की अपोजिट, यानी ऊपर की दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर सभी बिंदु कहाँ पर कट कर रहे हैं, देखिए ये भी दोस्तों जो लाल वाला था इसमें आ रहा है, ब्लैक वाला भी जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर आप कहाँ जहाँ तक भी ले जा सकते हैं, तो ये इसमें आएगा। और ये ब्लू वाला था, ये भी दोस्तों इधर ही आ रहा है, यानी ये इसमें तीनों रेखा आपस में कट कर रहे हैं, तो इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे पी क्यू आर ए बी सी डी, आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर। तो ये हमारा उभयनिष्ठ छायांकित भाग है, तो उसका नाम नीचे लिख देंगे, उभयनिष्ठ छायांकित भाग बराबर क्या माना था हमने, पी क्यू आर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
और इसके आगे जो पीछे दोस्तों बाकी के क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर बन जाता है तो आप अच्छे बच्चे, अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर सोल्व करवा दूंगा। अभी थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।